ग्रहों की बदलती चाल की जानकारी तो देते रहते हैं, लेकिन आज आपको बहुत जरूरी बातें बतानी है। बुध ग्रह की चाल बदलने वाली है, इसका आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स बताएंगे। लेकिन इससे भी खास बात जो हम आज करेंगे वो ये है कि एक ही महीने में 3 ग्रहण लगने वाले हैं। ये अच्छे संयोग हैं या ये ग्रहण तबाही लेकर आएंगे, ये हम आज एक्सपर्ट से जानेंगे। हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत जुड़ रहे हैं और डॉक्टर सपना श्री भी जुड़ रही हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एस.एच. रावत साहब, आपके पास मैं आती हूं। 25 मई को बुध ग्रह की चाल बदल रही है, इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है और विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, बुध और शनि ये दोनों मित्र ग्रह होते हैं। 22 तारीख को यदि कल शनि जयंती है, शनि स्वराशि में है। ये 30 साल बाद एक ऐसी जयंती आ रही है कि जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि इस समय अगर इनका प्रॉपर उपाय किया जाए तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। और 25 मई को बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये योग 1 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। वैसे तो 18 साल में बनता है इस तरह का योग, 18 साल में इस तरह का योग बन रहा है कि जो अपने आप में बड़ा विचित्र योग है। यहां पर बुध स्वराशि में भ्रमण करेंगे और राहु के साथ युति होगी, तो इसको बोलते हैं अचानक धन प्राप्ति योग। और इस समय अगर आप बुध को प्रसन्न करते हैं और राहु की पूजा करते हैं तो 25 तारीख को होने वाला जो परिवर्तन है ये पृथ्वी लोक के लिए, जनरल हर आदमी की अपनी भाग्य राशि के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा, धन देने वाला होगा, स्वास्थ्य वृद्धि वाला होगा। ठीक है। इसका 3 राशियों में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। अभी जिनकी लगन के अंदर मिथुन राशि है उनको तो अचानक धन की प्राप्ति होगी, और जिनके पंचम भाव में मिथुन राशि आएगी राहु के साथ उनको भी जबरदस्त लाभ मिलेगा, और जिनके भाग्यस्थान में मिथुन राशि राहु के साथ आएगी उनको भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। ठीक है। तो 3 राशि वाले तो ऐसे हैं कि जिनको आनंद की अनुभूति होने वाली है इस योग के अंदर, और ये बहुत समय बाद इस तरह का योग बनता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपके पास आऊंगी रावत जी। और वहां जब राहु आता है तो साथ में बुध की युति बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है, सपना जी से आप जो सवाल है वो ये है कि बुध ग्रह को बलवान बनाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, सपना जी? सपना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सपना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिर से एक बार रावत जी का मैं रुख करना चाहती हूँ। रावत जी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से फर्क पड़ने वाला है आगे विश्व पर भी और भारत पर भी। राशि के बारे में बात करें अगर, तो किस राशि पर क्या असर पड़ेगा, ये भी दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं तो सभी राशियों की जानकारी देने के लिए तैयार हूं। और 12 राशि हैं। अब मेष राशि है, मेष राशि के ये तीसरे भाव में राहु और बुध की युति रहेगी। पराक्रमी योग बनता है। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं इनके लिए बड़ा जबरदस्त लाभ रहेगा। वृष राशि वाले जो रहेंगे उनको धन की प्राप्ति, अपार धन आएगा उनके पास में। उनके बिजनेस व्यापार में जो मार्केटिंग से रिलेटेड है उनको बड़ा जबरदस्त लाभ आएगा कि उनके 2nd हाउस में योग बनेगा। और जो अगर जिनकी मिथुन राशि है उनको तो प्रभु की कृपा होगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी, इसमें नो डाउट। ऐसे लोगों का भाग्य साथ देगा। अगर शेयर बाजार से काम करते हैं आप लोग या कहीं जुए सट्टे लॉटरी का व्यापार है, एट रैंडम आपको इसमें जबरदस्त लाभ मिलता है। कर्क राशि वालों का खर्चा ज्यादा होगा, तो कर्क राशि वालों के लिए योग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि 12वें भाव में योग रहेगा। सिंह राशि की अगर बात करूं तो व्यापारियों के लिए बड़ा जबरदस्त है। जो व्यापार के अंदर है, मार्केटिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, सेल का काम करते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ठीक है। रावत जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो बाकी राशियां हैं उसकी जानकारी भी आप दर्शकों को दीजिएगा, लेकिन सपना जी को मैं इस चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। सपना जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि बुध ग्रह को बलवान बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? की आवाज मेरे तक बहुत ही डाउन आ रही है, मैं समझ ही जी। अगर आप सुन पा रही हैं तो अपनी बात रख सकती हैं। मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रही हूँ, बहुत हल्की आवाज मेरे तक आ रही है। बुध ग्रह को बलवान बनाने के लिए क्या करना चाहिए सपना जी, ये सवाल है। हेलो,
आवाज नहीं पहुंच ठीक है, रही है। कुछ तकनीकी खामी है, हम उसको दुरुस्त करवा रहे हैं। रावत जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। क्या किया जाए? रावत जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बाकी जो ग्रह हैं उसके बारे में भी अगर जानकारी आप दे दें, बाकी जो राशियां हैं। रावत जी कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। रावत जी, आप राशियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। मैं चाहती हूं जब तक आवाज कनेक्ट हो जाए सपना जी से, आप बाकी राशियों की जानकारी भी दर्शकों को दे दें। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, बाकी राशियों की जानकारी मैं दे देता हूँ। सपना जी, जब आपको वॉइस आए तो आप बताइएगा, हाथ कर दीजिए इस तरीके से जी। तो कन्या राशि वालों के लिए जो मीडिया में है, अभी जैसे हमारे साथ हमारी एंकर हैं, ऐसे कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत जबरदस्त है। फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत जबरदस्त है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा, जॉब वालों के लिए, प्रमोशन के लिए बड़ा अच्छा है। तुला राशि वालों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त प्रभु कृपा योग बनता है, यानी यहाँ पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तुला राशि वालों को, उनका भाग्य साथ देगा। राहु देव भी यहाँ पर कृपा करेंगे, क्योंकि बुध और राहु की युति ये 18 साल में इस प्रकार का योग बना रही है, और ये अपने आप में बहुत अद्भुत और विचित्र और प्रीतिकर योग होता है। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह अष्टम भाव में योग रहेगा, मृत्यु स्थान में योग रहेगा, तो चोट एक्सीडेंट से सावधानी थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। और धनु राशि वालों के लिए तो विवाह शादी के लिए बड़ा उत्तम योग है। अब आप शादी ठानने की बैठे हैं तो लॉकडाउन खुलने के बाद आप कर सकते हैं, अच्छी पत्नी मिलेगी, पत्नी के माध्यम से आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलने का योग बनता है। और खूबसूरत पत्नी, इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी, लेक्चरर, प्रोफेसर कोई हो सकती है, साइंटिस्ट, डॉक्टर हो सकती है। मकर राशि में आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मकर राशि वालों को रोग स्थान पर ये योग बनता है। और कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत जबरदस्त, एजुकेशन के लिए, संतान सुख के लिए, जो एजुकेशन आप अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं वहां पर बहुत अच्छा रहेगा। और अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए राजयोग बनता है, और ये भद्र नाम का राजयोग है। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में हैं, और आपको लगता है कि अब मेरा वक्त है, तो इस समय रिसेशन का समय रहेगा, और आप चाहें तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और आप तुरंत अपना बुकिंग करा सकते हैं, तो आनंद की अनुभूति होगी। और रही उपाय की बात, सपना जी अगर आपको सुनाई दे रहे हैं तो बुद्ध के उपाय आप बता सकती हैं। जी ठीक है, फिर से एक बार प्रयास करते हैं। सपना जी, आपको आवाज अगर मिल रही हो, आप दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा सकती हैं। बुध ग्रह के बारे में दर्शक जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बुध ग्रह की चाल को लेकर बात कर रहे हैं। उसे बलवान बनाने के लिए आप क्या उपाय बताएंगी दर्शकों को? सकते हैं, आपको दान अवश्य करना चाहिए। आपको किन्नर लोगों को हरे रंग की चूड़ियों का दान करना चाहिए। तो ये सब चीजें यदि आप बुधवार के दिन दान करते हैं तो बुध ग्रह आपका बलवान होगा। जी अच्छा, और भी जो राशियों के हिसाब से, जैसा कि अभी रावत जी बता रहे थे, जो अलग अलग राशियों के लोग हैं, क्या उनके लिए अलग उपाय हो सकते हैं सपना जी? सपना जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मेरा सवाल यह है कि अलग अलग राशियों के हिसाब से क्या अलग उपाय किए जा सकते हैं? ये दर्शकों के जहन में सवाल है। चलिए, कुछ तकनीकी खामी की वजह से बात नहीं हो पा रही है। रावत जी, मैं फिर से एक बार आपका रुख कर लेती हूँ, और बहुत सारे और सवाल हैं। रावत जी, एक सवाल आ रहा है कि राजनीति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाहिर है कि इसका असर पड़ता है पूरे देश पर। ग्रहण का असर क्या राजनीति पर पड़ेगा? इसका जवाब अगर आप दे सकें। रावत जी, आपसे सवाल है। हेलो जी रावत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ग्रहण का असर राजनीति पे क्या पड़ेगा, इस सवाल का जवाब दर्शक जानना चाहते हैं। दोबारा बताएं, सुनाई नहीं दिया अभी ये। ग्रहण का असर राजनीति पर क्या पड़ेगा सर? रावत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? नहीं दे रही है यहाँ। तो सपना जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज जी अब भी कुछ क्लियर है। जी, ग्रहण का असर राजनीति पे क्या पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है। सपना जी, देखिए, जब भी दो ग्रहण 30 दिन के अंतराल पर पड़ते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। बात यदि हम राजनीति की करें तो वहां भी उथल पुथल होगा, और शनि वक्री है
क्योंकि एक साथ 6 ग्रहों का वक्री होना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग असर लाएगा। हालांकि हमेशा ही ग्रहों का वक्री होना खराब नहीं होता। सबसे पहले तो एक आम व्यक्ति के लिए यदि 9 ग्रह हैं तो जो सूर्य और चंद्रमा है वो सदैव सीधी गति से चलते हैं, राहु केतु सदैव उल्टी गति से चलते हैं, और बाकी के जो 5 ग्रह हैं वो वक्री चलते हैं, यानी सीधे या उल्टे चलते हैं। लेकिन सदैव उनकी उल्टी चाल खराब नहीं होती, लेकिन क्योंकि इस समय शनि भी जो है वो वक्री चाल चलेंगे, तो इससे कई प्रकार की नए कानून और नीतियों में बदलाव आएगा। एक विद्रोह हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति भी वक्री हैं, तो बहुत सारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, गुरु हैं, राजगुरु हैं, वो भी कहीं सत्ता से, सरकार से अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। और साथ साथ 2 ग्रहण का एक साथ पड़ना जब होता है, तो कहीं महामारी, प्राकृतिक आपदा, आप देख सकते हैं जिस प्रकार का तूफान हम बंगाल में देख रहे हैं, या फसल का नाश हो जाना, या लोगों में एक तरीके की असुरक्षा की भावना हर पल अपने जीवन को लेके, जब दिसंबर में और जनवरी में 2 ग्रहण एक साथ पड़े थे, तब से इस महामारी की शुरुआत हुई थी। और इस समय भी सत्ता राजनीति के लिए लोगों में एक असंतोष पैदा होगा, एक उथल पुथल जरूर हो। ठीक है। रावत जी से अगला सवाल है मेरा। रावत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, 30 दिनों में 3 ग्रहण पड़ेंगे, चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ग्रहण के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में, जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आप दर्शकों को ये समझाएं कि जब 1 महीने में 3 ग्रहण की स्थिति बनती है, तो ऐसे में ग्रहों की दशा क्या होती है? देखिए, इसमें दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, ग्रहों की दशा तो अपनी गति के अनुसार चलती रहती है। जी। जैसे कि 26 दिसंबर को 2019 में ग्रहण, तो उस समय मैंने स्वयं इंडिया न्यूज से एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो बहुत बड़ी महामारी लेकर के आएगा, वो 94% ग्रहण था, सूर्य ग्रहण जो था। और उसी महीने के आसपास चंद्र ग्रहण भी होता ही है हमेशा, कभी 2 होते हैं, कभी 1 होता है। तो इस बार जो 2 ग्रहण और साथ में एक सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव इतना नहीं होता, क्योंकि ये छोटे समय के लिए होता है। लेकिन सूर्य ग्रहण जो है ये बहुत ज्यादा आक्रामक होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी से हमारी जो ओजोन परत होती है वो प्रभावित होती है। और जब सूर्य की किरण ही नहीं आएगी पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी में कहीं ना कहीं उपद्रव जरूर होते हैं। इसलिए जो ग्रहों की चाल होती है, पहले 6 ग्रह एक साथ थे तब ग्रहण पड़ा था। इस बार मिथुन राशि राहु के साथ सूर्य की युति, इसके अंदर जो ग्रहण आएगा और साथ में दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति का संबंध आएगा, वो 99.4% ये ग्रहण है। 5 घंटे 48 मिनट का ग्रहण होगा ये दर्शकों, और 5 घंटे 48 मिनट का सूर्य ग्रहण बहुत पावरफुल होता है। इसके रिजल्ट 1 महीने के भीतर आने शुरू हो जाते हैं। तो 21 जून से लेकर 21 जुलाई के बीच में कहीं ना कहीं उथल पुथल होना, तकलीफें होना, ये कहीं ना कहीं पृथ्वी लोग के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए इन दोनों ग्रहणों का जो चंद्र ग्रहण होंगे हमारे 5 जून को जो चंद्र ग्रहण होगा, उस समय से आपको उपाय करने चाहिए अपनी राशि के अनुसार। जब ये ग्रहण पड़ेगा तब हम आपको चंद्र ग्रहण पर राशि का उपाय बताएंगे और सूर्य ग्रहण का भी आपको उपाय बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे दर्शकों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। बिल्कुल। सपना श्री का मैं फिर से एक बार रुख करती हूँ। सपना जी, 5 जून को चंद्र ग्रहण है, इसका क्या असर लोगों पर पड़ेगा? चंद्र ग्रहण 5 जून को रात में 11:16 से लेकर 2:32 तक रहेगा। लगभग 3 घंटे 15 मिनट का ये चंद्र ग्रहण है। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसका सूतक करीबन 9 घंटे पहले से लग जाता है। और इस समय में ऑलरेडी लोग परेशान हैं। एक ऐसा दानव, एक ऐसे अदृश्य सा वायरस हम सबके सामने है, जो मनोस्थिति से कहीं सब लोग परेशान हैं। इस समय व्यवसाय नहीं चल रहे हैं, हर एक व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। हालांकि साइंस में एक्लिप्स को सिर्फ एक खगोलीय घटना मानते हैं, उसे ज्योतिष वाले दूसरे तरीके से देखते हैं। लेकिन इस समय में चंद्र ग्रहण में आपको दान अवश्य करना चाहिए। और खास तौर पे गर्भवती महिलाओं को भी इस समय बहुत ज्यादा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर वो अपने जीवन को, अपने बच्चे के आने वाले जीवन को ठीक कर सकती हैं। तो आम व्यक्ति इस समय और ज्यादा इमोशनल और ज्यादा अपने जीवन के प्रति भ्रमित और डरे हुए रहेंगे इस चंद्र ग्रहण के कारण। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो उस समय क्या करना चाहिए और ग्रहण के समय क्या करना चाहिए? सपना जी, देखिए, जैसे सूतक के समय में आपको भोजन नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात है। इस समय में विवाह कार्य, शुभ के कार्य नहीं होते हैं। ग्रहण काल में भी आपको अपने घर में भोजन नहीं पकाना है। लोग कहते हैं कि मंदिर बंद हो जाते हैं, लेकिन यही
वो सही समय है जिस समय में आप दान कर सकते हैं, जिस समय में आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, पवित्र जलाशयों के पास जाकर आप अपने मंत्र की सिद्धि की साधना कर सकते हैं। तो ग्रहण के समय में सबसे पहले आपको, यदि आपके घर में दूध है या सफेद कोई भी चीज दही है, तो उसमें आपको तुलसी का पत्ता अवश्य डालना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप उस समय में नई चीजें खाने की ना लाएं, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाती हैं ज्योतिषीय मत के हिसाब से। इस समय में दूसरी चीज, 5 चीजों का आपको, सफेद चीजों का जरूर दान करना चाहिए। अपने वजन के बराबर आपको अनाज का दान जरूर करना चाहिए। यदि आप पवित्र जलाशयों में स्नान कर रहे हैं, कहीं गंगा किनारे हैं, यमुना किनारे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, तो जो वस्त्र आपने पहने हुए हैं मंत्र साधना के बाद आपको उसी पवित्र जलाशय में स्नान कर करके वो कपड़े भी किसी को दान में दे देने चाहिए। कहते हैं कि दान की तो कोई लिमिट नहीं होती, आप यथाशक्ति, आप चांदी की कोई चीज, आपको एक धातु अवश्य दान करना चाहिए। कहते हैं कि ग्रहण के समय में मोती का दान बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पुरानी कहावत है ना, जैसे कहते थे कि भाई फला व्यक्ति ने क्या मोतियों का दान किया था कि इतना अच्छा जीवन है। तो ये जो काल है, इस समय में सावधानियां भी रखनी है, दान भी करना है, और खास तौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें कटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके के फल का, सब्जी को ना काटें। अपने घर में सोए भी नहीं, इस समय घर से बाहर ना जाएं, इस समय किसी पवित्र पुस्तक का, किताब का आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है। रावत जी का मैं फिर से एक बार रुख कर लेती हूँ। रावत जी, आप क्या सलाह देंगे दर्शकों को, और राशियों पर ग्रहण का क्या असर पड़ेगा? हाँ, देखिए, दर्शकों को मैं यही सलाह दूंगा कि इस बार जैसे 26 दिसंबर को ग्रहण हुए, उसके दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। अभी वैज्ञानिकों की सबकी आवाज बंद है, और जब हम चीख चीख करके इंडिया न्यूज पे कह रहे थे कि इसके प्रभाव आएंगे, तो मजाक उड़ाते थे कि नहीं, ग्रहण का कोई असर नहीं होता है। अब असर हो रहा है। तो इसलिए सभी को मैं एक ही चीज बोलूंगा, जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसका हमारे मन के ऊपर प्रभाव आता है, और हमारा जो मन है वो चंद्रमा से संचालित होता है और 5 इंद्रियों को प्रभावित करता है। तो जो जेनेटिक सिस्टम है पृथ्वी लोक का, चाहे वो जानवर हैं, चाहे पालतू जानवर हैं, और चाहे गर्भवती स्त्री है, उनको बड़ी सावधानी रखनी होती है, नहीं तो बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव आता है, मेंटल अपसेट बच्चा होता है। इसलिए वो जो उपाय होते हैं उनको ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें, और साथ में जो गेरुआ होता है उसको लगा के रखें, तो आपको काफी इसके अंदर रिलीफ मिलेगा। और साथ में चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, ध्यान में बैठ करके चंद्रमा को ध्यान करते हुए अपने बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई करें, जिससे कि जो दूषित बैक्टीरिया है, उस समय वातावरण दूषित होता है जब सूतक लगते हैं, तो सूतकों के बीच में खाना भी नहीं चाहिए, और गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को बिल्कुल। हाँ, छोटे बहुत बच्चे होते हैं उनको जरूर तुलसी का पत्ता डाल करके उसे, या जो बुजुर्ग हैं या हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा उपाय के तौर पर आप दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रिकॉशंस लेनी आवश्यक होती है। और जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, और सूर्य ग्रहण जो होता है पूरे पृथ्वी के ऊपर ज्यादा हानिकारक होता है, चंद्रमा मनुष्य के जीवन पर हानिकारक होता है। इसलिए मैं सभी से ये बोलना चाहूंगा कि हर राशि के ऊपर इसका अलग अलग इफेक्ट होता है। मेष राशि से लेके मीन राशि तक, जैसे मैंने आपको अभी सूर्य ग्रहण या बुध के राशि परिवर्तन की जानकारी दी, उसी प्रकार से वो जानकारी आपको हम देंगे आगे, जब चंद्र ग्रहण पर हमारा शो होगा, उसमें पूरी डिटेल बताएंगे कि मेष राशि कौन सा उपाय करना है, वृष राशि कौन सा उपाय करना है, और क्या दान करना है, और क्या पहनना है, कौन सा कपड़ा पहन के आपको भजन करना है, मंत्र जाप करना है, और कौन सा कपड़ा नहीं पहनना। कई बार आप ऐसा करते हैं, ग्रहण के टाइम पर ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं जिसके कारण खुद मन में अवसाद आ जाते हैं, हम खुद कहीं ना कहीं टेंशन और डिप्रेशन में आते हैं। उन चीजों की हम पूरी जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, और ग्रहण के इफेक्ट हैं, इनसे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रावत जी आपका शुक्रिया, सपना जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की समस्या